हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इंस्ट्रक्टर सेंगुआन ने बिल को ट्रेनिंग में साथ देने के लिए चूज कर लिया होता है। बिल बोल रहा होता है मैंने तो हाथ भी खड़ा नहीं किया था, तो फिर आखिर आप लोग मेरे को क्यों चुन रहे हो। जूहाई बोल रहा होता है लड़के लगता है कि तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो, जो कि बुला जाने पे भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम आगे आ सको। बिल बोलते है ऐसी बात नहीं है कि मेरे को डर लग रहा है इसी वजह से मैं बाहर नहीं आ रहा, मेरे को लगता है कि बाहर आके मेहनत कराना बिल्कुल ही बेकार रहेगा। जुआई बोल रहा होता है बहाने बनाने में ना तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं गारंटी करता हूँ कि अगले 1 महीने तक ना तुम इस ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल गए होगे। गु शेंगुआन बोल रही होती है ये एक बेसिक ट्रेनिंग है जिसमें हम सारे बच्चों की रिएक्शन एबिलिटीज को देख रहे हैं। आखिर तुम ये बात कैसे बोल सकते हो कि ये सारी चीजें ना मीनिंगलेस है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं कि तुम्हें सब कुछ करने में डर लग रहा है ना, तो एक काम करो घर चले जाओ, यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है आप लोग को पता है आप इस स्टिक को ना सही तरीके से यूज नहीं कर रहे और आप लोगों के डॉज करने का तरीका भी काफी गलत है। अगर हम चाहे तो हम इसे बहुत ही इजीली डॉज कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते अच्छा ऐसी बात है क्या, अब तो मुझे भी जानना है कि आखिर हमारे तरीके में क्या गलती है और तुम इसे कैसे डॉज कर सकते हो। तुम्हें पता है मुझे यहाँ पे काम करते हुए ना सालों बीत चुके होंगे और ये पहली बार है जब कोई हमारे तरीकों को ना गलत बता रहा है। बिल बोलता है ठीक है फिर मैं आपके सही होने के वहम को ना दूर कर ही देता हूँ। वहीं बिल का दोस्त बोल रहा होता है बदर बिल दिखा दो सभी को कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। गु शेंगुआन बोल रही होती है क्या तुम तैयार हो। बिल बोलता है हाँ मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। तभी जो शेंगुआन होती है वो बिल के ऊपर अटैक कर देती है और बिल बस अपने पाँव को उठाते हुए स्टिक के ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से शेंगुआन स्टिक को आगे नहीं बढ़ा पाती। बिल बोल रहा होता है इंस्ट्रक्टर गु आखिर आपको मेरा रिस्पॉन्स कैसा लगा। आपको पता है मेरा ये तरीका ना आप लोगों के तरीके से कई गुना ज्यादा बेहतर है। आप अटैक को डॉज करवाने के लिए पूरी बॉडी को जम करा रही हो और पूरी की पूरी बॉडी ही बिजी हो जा रही है, लेकिन मेरे इस तरीके में ना आपके जो हाथ पाँव है वो बिजी नहीं हो रहे। अगर आपने इस तरीके से किसी के अटैक को रोक लिया ना तो आप उसे काफी इजीली पीट भी सकते हो। वही जो शेंगुआन होती है वो कुछ भी नहीं बोल पाती। बिल का दोस्त बोल रहा होता है बदर बिल आपने क्या कमाल की टेक्निक बनाई है, मुझे भी लगता है कि अगर हम लोग इस तरीके से अटैक से बचेंगे ना तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। अब हम लोगों को नए तरीकों को सीखना चाहिए। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं बच्चे अगर मैं सच कहूँ ना तो हर एक इंसान ना सेम काम नहीं कर सकता। बिल का रिस्पॉन्स इतना तेज था ना कि उसने अटैक को बीच में ही रोक दिया, पर अगर मैं उसकी जगह तुम्हें काम करने के लिए कहूँगा ना तो तुम ये काम नहीं कर पाओगे। देखो बेसिक ट्रेनिंग के हिसाब से ना जम करना ही सही है, हाँ भले एडवांस ट्रेनिंग के अंदर हम इसको जोड़ सकते हैं। तो फिर ठीक है हम लोगों ने तुम्हारा तरीका सिखाया है ना, उस तरीके का यूज करते हुए ट्रेनिंग करते रहो, कोई भी यहाँ पे सवाल जवाब नहीं करेगा। सारे बंदे बोल रहे होते ठीक है इंस्ट्रक्टर हम ध्यान रखेंगे। फिर इंस्ट्रक्टर के बताए हुए तरीकों का यूज करते हुए सब लोग ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते जो ये बिल की रिएक्शन स्पीड है ना ये तो बहुत ही कमाल की है, अगर हम उसे थोड़ा बहुत और ट्रेन करते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत ही कमाल का बॉडीगार्ड बनेगा और हमारी इस एकेडमी का नाम भी बहुत ही रोशन करेगा। गु शेंगुआन बोलती है लेकिन तुम्हें पता है उसके अंदर ना एक बहुत ही बड़ी कमी है, वो सबसे ऊपर अपने एरोगेंस को रख रहा है क्योंकि उसको कुछ चीजें करने आती है, इसी वजह से वो हमारी ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं ले रहा और अगर यही चलता रहा तो स्किल्स होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से बिल को सबक सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है जिससे कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और कुछ नया सीख पाए। आगे हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं मैं आप लोगों को रेस्ट करने के लिए 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तभी वो जुआई होता है वो सभी के लिए पानी की बोतल लेके आ गया होता है। जुआई बोल रहा होता है बदल इसको सभी में बांट दो, फिर वो एक एक करके पानी की बोतलों को सभी को दे देते हैं। वही सभी बोल रहे होते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग को पानी देने के लिए, लेकिन जैसे ही बिल का नंबर आता है पानी खत्म हो जाता है। जुआई बोल रहा होता है बदर बिल मुझे माफ करेगा, लगता है कि मैंने गिनती करने में गलती कर दी, इसी वजह से आपके लिए पानी की बोतलें कम पड़ गई। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मेरा जो रूममेट है ना वो पानी लेने के लिए गया है, जल्दी ही वो पानी लेके आ जाएगा। तभी वहाँ पे बिल का रूममेट आते हुए बोल रहा होता है बदर बिल ले लीजिए पानी। बिल बोलता है मेरे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो पानी पीने ही वाला होता है तभी वहाँ पे कुछ लड़की आ जाती है। वो लड़की बोल रही होती है बिल तुम्हारा इतना हैंडसम फेस है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना, नॉर्मल वाटर तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ब्लैक वाटर लेके आई हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तभी वहाँ पे बिल्कुल सारी लड़कियाँ घेर लेती है और उनमें से कोई बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए रेड बुल लेके आई हूँ, ये तुम्हारी एनर्जी को रिकवर करेगा। वही कुछ लड़कियाँ बोल रही होती है मैं तुम्हारे लिए बिस्लरी लेके आई हूँ, ये तो ऐसा वाटर है ना जो कि डेजर्ट वालों की प्यास बुझा देता है, तो तुम्हारी प्यास तो बहुत ही आराम से बुझा देगा। वही बिल सोच रहा होता है इतनी बोतल्स का मैं क्या करूँगा। वही ये सब कुछ देखते हुए जुआई को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। जुआई बोल रहा होता है बिना बात के लड़कियाँ इस कमीने को इतना फेवर क्यों कर रही है। बिल का रूममेट बोल रहा होता है मुझे ही लगा था ना कि हैंडसम होना इतना फायदेमंद होता है,
बिल, हर एक टॉप ब्रांड के पानी से लेके जूसेस सभी तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं, तुम्हारे पास तो ऑप्शन की कमी ही नहीं है। तभी वहाँ पे आते हुए जुआई बोल रहा होता है, पता नहीं जो ये लड़कियां है ना इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। ये तो ऐसा दिखा रही है कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में ना कभी भी किसी हैंडसम बंदे को नहीं देखा, और ये बंदे भी थोड़े बहुत गिफ्ट मिलने पे कितना खुश हो रहे हैं ना। लगता है कि इन लोगों को पता नहीं है कि पानी तो बहुत ही छोटी सी चीज है। मेरे ऐसे लोगों को ना लड़कियों ने चॉकलेट दे रखा है, फिर भी मैंने ऐसे डेट तो कभी नहीं करा जितना कि ये लोग पानी मिलने पे कर रहे हैं। तभी बिल का रूममेट बोल रहा होता है, जुआई पानी तो बदर बिल को मिला है ना, तो आखिर जल तुम्हारी क्यों रही है। मैं कितनी बार देखता हूँ ना कि तुम बदर बिल को देखते हुए काफी जलते हो। जुआई बोल रहा होता है, बदर बिल आपको पता है, आपने इसे थोड़ा सा बच के रहना, ये कमीना आपसे बहुत ही जलता है, और ऊपर से ये बंदा इतना बड़ा चापलूस है ना कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये इंस्ट्रक्टर गुओ के आसपास ना मगर की तरह भिनभिना रहा है, और क्योंकि आप हर जगह अच्छा कर ले रहे हो ना, इसी वजह से इसका इंप्रेशन नहीं बन पा रहा। बिल बोल रहा होता है, बता ऐसे बंदों को लेकर ना टेंशन नहीं करना चाहिए। जो बंदा हमेशा खुद को प्रूव करने में लगा रहता है ना, उसको अपने एग्जिस्टेंस से बहुत ही शक होता है। रूममेट बोल रहा होता है, फिर भी बदर बिल, ये बंदा ना कुछ ज्यादा ही कर रहा है। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप दोनों के बीच में कंपटीशन होना तो ये बंदा कभी भी नहीं जीत पाएगा। अगर विश्वास नहीं होता तो आप दोनों ही ना सेटअप कंपटीशन रख के देख लो, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये हारेगा। जुआई, क्या तुम मेरे साथ में बेट लगाना चाहोगे क्या? अगर बदर बिल हार गए तो मैं टॉयलेट को साफ करूंगा, और अगर बदर बिल जीते तो फिर तुम्हें टॉयलेट को साफ करना होगा। जुआई बोल रहा होता है, चलो ठीक है, देख ही लेते हैं कि आखिर हम दोनों में से कौन पावरफुल है। मैं सभी को बुला के लेके आता हूँ ताकि सभी लोग विटनेस कर सके कि आखिर हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। फिर वो दोनों सेटअप करने के लिए तैयार हो गए होते हैं, और वहीं बाकी सारे लोगों ने उन दोनों को घेर लिया होता है। आगे बढ़ते हुए रूममेट बोल रहा होता है, बदर बिल मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तभी एक लड़की आगे आते हुए बोल रही होती है, नहीं नहीं तुम यहीं पे रुको, मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ। हम देखो लड़की का नाम होता है ज़ेंग जिजिन, और वो इस ट्रेनिंग कैंपस की ब्यूटी है। तभी जिजिन आगे आते हुए बिल के पाँव पकड़ लेती है। बिल सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा है तो ये लड़की ना बहुत ही प्रिटी है, पूरे ट्रेनिंग कैंपस में ना इसका अपीयरेंस सबसे बेस्ट होगा। तभी रूममेट बोलता है, ठीक है फिर कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए। दोनों ही लोगों ने सेटअप्स करना स्टार्ट कर दिया होता है। जुआई बोल रहा होता है, इस बिल ने ना बहुत ही कमाल की शुरुआत करी है, लेकिन मुझे भरोसा है कि इसका स्टेमिना ना मेरे साथ नहीं हो सकता। मैंने अपने घर पे ना बहुत ही ट्रेनिंग करी है और अपना स्टेमिना बहुत ही कमाल का बनाया है। तभी हम देखते हैं बिल थोड़ी देर के लिए लेट जाता है। जिजिन बोल रही होती है, क्या हुआ बिल, के तुम हार मान रहे हो क्या? बिल बोल रहा होता है, क्या तुम थोड़ा सा पीछे हट सकती हो? तुम्हारे ये गुब्बारे ना मेरी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं। जितनी बार मैं सिटअप्स कर रहा हूँ ना, उतनी बार मुझे इनकी वजह से काफी सारी दिक्कतें हो रही है। तुम थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाओ, उसके बाद मैं अपने सिटअप्स को ना स्टार्ट कर दूंगा। जिजिन बोल रही होती है, अच्छा मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें दिक्कतें हो रही है। वही जिजिन के पीछे हटने के बाद में बिल ने फटाफट से सिटअप्स करना स्टार्ट कर दिया होता है। जुआई बोल रहा होता है, इसे क्या हो गया, आखिर इतना फास्ट कैसे हो गया? इसको देख के लगा था ना कि जल्दी हारने वाला है, पर इसकी स्पीड तो पहले के मुकाबले काफी फास्ट हो गई। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं, दोनों बच्चे हमारे सामने कम्पीट कर रहे हैं ना, इन दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमाल की है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस बार हमारे कैंपस से ना ये रैंक 1 और रैंक 2 निकलेंगे। और मैं देख रहा हूँ ना कि लोग कब से सिटअप्स कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। अभी पता ना कि इन दोनों में से कौन जीतेगा बहुत ही मुश्किल है। इंस्ट्रक्टर गो बोल रही होती है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना जुआ जीतेगा। बिल बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे उसका बिहेवियर नहीं पसंद। वो बाहर से तो खुद को बहुत ही टफ दिखा रहा है, लेकिन वो अंदर से ना बिल्कुल भी टफ नहीं है। वो स्टार्टिंग बहुत ही फास्ट कर रहा है ताकि वो अपने इंप्रेशन को ना बहुत ही कमाल का बना सके, पर मुझे लगता है कि वो ज्यादा देर तक होल्ड कर पाएगा। वही 5 मिनट के अंदर हम देखते हैं जुआई होता है वो काफी थक गया होता है और गिरते हुए जुआई बोल रहा होता है, ठीक है मैं अपनी हार को मानता हूँ। सभी लोग बोल रहे होते बिल तुम कमाल के हो, तुम जीत गए। बिल बोल रहा होता है, अब जबकि तुम हार चुके हो तो जाओ जाके हमारे डोमेट्री का टॉयलेट साफ कर देना, उसमें काफी गंदगी हो रखी थी, उसको ना इस तरीके से चमका देना। इंस्ट्रक्टर गो सोच रही होती है बिल की हाइट ना बहुत ही ज्यादा है, ऐसे में इतना फास्ट टच करना ना इसके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। लगता है कि इस बंदे को सबक सिखाना है ना तो मुझे खुद एक्शन लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोगों से तो कुछ भी नहीं होने वाला। फिर इंस्ट्रक्टर गो बोल रही होती है, इंस्ट्रक्टर ली मुझे आपसे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी। यहाँ पे जितनी भी बेसिक ट्रेनिंग है ना हम उन सभी को स्किप कर रहे हैं। ये बच्चे ऑलरेडी हर एक काम करने में बहुत ही कमाल के हैं, तो ऐसे में बेसिक ट्रेनिंग करा के इन लोगों का टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हमें अगला लेसन रखना चाहिए रेसलिंग का। मैं गारंटी कर सकती हूँ कि ये सीखने में ना बच्चों को बहुत ही मजा आएगा और ये उनके लिए बहुत ही काम की स्किल भी साबित होगी। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते, सही बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, आप लोगों की बेसिक ट्रेनिंग को ना अभी के लिए स्किप किया जा रहा है। अभी आप लोग सीखोगे रेसलिंग। अगर मान लो कभी आप लोगों की फाइट किसी दुश्मन से हो जाती है तो ये आपकी हेल्प करेगी दुश्मन से बचने में। मैं और गुड शेंगन करके दिखाएंगे कि आखिर रेसलिंग करते कैसे है और एक प्रॉपर फाइट में ना हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फिर जो इंस्ट्रक्टर ली होते वो पीछे खड़े हो जाते हैं और वही शेंगन आगे बढ़ते उनका पाँव पकड़ लेते हैं, उनको नीचे पटक देती है। फिर वो इंस्ट्रक्टर ली का गला पकड़ते उनको चौक करना स्टार्ट कर देती है।
शेंगवान बोल रही होती है, आप सभी ने देखा कि हमने अभी यहाँ पे क्या किया, इसे बोलते हैं रेसलिंग और ग्रैपलिंग करना। अगर यहाँ पे किसी को भी ये समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो मैं आप लोगों को फिर से करके दिखा सकती हूँ। क्या इंस्ट्रक्टर ली की जगह लेने के लिए कोई यहाँ पे आना चाहेगा? तभी हाथ खड़ा करते हुए जुआई बोल रहा होता है, इंस्ट्रक्टर मुझे पार्टिसिपेट करना है। इंस्ट्रक्टर गो बोल रही होती है, नहीं तुमने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, अब तुम्हें फिर से मौका नहीं मिलेगा। इस बार का जो मौका है वो मैं दूंगी बिल को। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ में ग्रैपलिंग प्रैक्टिस करे। बिल बोल रहा होता है, पक्का से ना आपको मुझसे कोई ना कोई तो दिक्कत है, मैं किसी भी टाइम हाथ खड़ा नहीं करता और आप मुझे बाबा बुला लेती हो। फिर जो बिल होता है वो बीच में आते हुए बोल रहा होता है, ठीक है फिर तुम्हें जो भी करना है वो करो। शेंगवान बोल रही होती है, क्या तुम रेडी हो? बिल बोल रहा होता है, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी इस बेकार से टेक्निक से ना मुझे तो कुछ भी नहीं होने वाला। शेंगवान बोलती है, ठीक है फिर ये तो वक्त ही बताएगा। फिर वो आगे बढ़ते हुए बिल के पाँव को ग्रैपल कर लेती है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसे गिराने का ट्राई करने लगती है। शेंगवान सोच रही होती है, आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपनी पूरी पावर लगाई हूँ लेकिन फिर भी ये गिर क्यों नहीं रहा। तभी वहाँ पे आते हुए इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं, बिल आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम यहाँ पे जानबूझकर सभी की ट्रेनिंग को खराब करने के लिए आए हो? गो शेंगवान बोल रही होती है, नहीं बिल की कोई भी गलती नहीं थी, ये जो फ्लोर था ना ये काफी स्लिपरी था, इसी वजह से मेरा इसके ऊपर ध्यान नहीं गया और मैंने बिल के पाँव को थोड़ा सा हल्के से पकड़ लिया। मैं फिर से सेम टेक्निक को यूज कर रही हूँ और इस पर थोड़ा सा अच्छे से करूंगी। बिल, क्या तुम रेडी हो मेरे अटैक को संभालने के लिए? बिल बोल रहा होता है, मैं तो हमेशा ही रेडी रहता हूँ। तभी जो शेंगवान होती है वो आगे बढ़ते हुए पूरी फोर्स के साथ में बिल को गिराने का ट्राई करने लगती है। शेंगवान बोल रही होती है, आखिर गिर क्यों नहीं रहा? बिल बोल रहा होते हैं, इंस्ट्रक्टर ली आपको पता है आपकी स्टेमिना बहुत ही कमाल की है क्योंकि आप एक लड़के हो, अगर आप ट्राई करते ना तो आप मुझे काफी इजीली गिरा देते, पर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर गू का मुझे गिराना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये एक लड़की और इनके पास में आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। अभी मैं आपको प्रूव करता हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब है। ये बोलते अपने दोस्त को स्टेज बुला देता है। जैसे उसका दोस्त आगे बढ़ते उसके पाँव को ग्रैपल करता है, वैसे ही बिल नीचे गिर जाता है। बिल बोल रहा होता है, देखा सभी लोगों ने, मैंने कहा था ना कि लड़कों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, अगर यहाँ पे शटर लिया भी बाकी किसी ने मुझे गिराया होता तो मैं गिर जाता, पर गू शेंगवान एक वीक लड़की है जो कि मेरे को नहीं गिरा पाई। वही गू शेंगवान चिढ़ते हुए बोल रही होती है, कमीना मेरी लिमिट्स को टेस्ट कर रहा है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं, ठीक है आज के लिए आप लोगों ने बहुत ज्यादा कर लिया, जो हमने आपको बताया है ना उसके लिए प्रैक्टिस करो, अगली ग्रुप ट्रेनिंग होने में थोड़ा टाइम है। आगे इंस्ट्रक्टर ली और इंस्ट्रक्टर गू ना साइड में आगे होते हैं। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं, इंस्ट्रक्टर गू आखिर आप बिल को गिरा क्यों नहीं पाई? मैंने ये पहली बार देखा है कि आप किसी को गिराने में फेल हुई हो, क्या आप बिल के ऊपर कम फोर्स का यूज कर रही थी? इंस्ट्रक्टर गू बोल रही होती है, क्या आपको देख के लगता है कि मैं किसी के ऊपर कम फोर्स का यूज करूंगी? आपको पता है मैंने 150-200 किलो के पहलवानों को बिना अपनी टेक्निक का यूज करते हुए पटक रखा है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बिल बवानी के सामने ना मेरी टेक्निक काम ही नहीं कर रही थी। जब मैं इसके पाँव को मुँह करने का ट्राई कर रही थी ना, तब मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ में कोई पहाड़ आ चुका है, चाहे मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूं मैं इस पहाड़ को नहीं हिला पाऊंगी। इसी वजह से मैं बहुत जल्दी पीछे भी हट गई थी और अभी भी आप देख रहे हो ना कि सारे बच्चे गिर रहे हैं लेकिन बिल नहीं गिर रहा। इस बच्चे के अंदर कुछ तो अलग है और कुछ तो खास है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते ये बात तो सच है कि ये बंदा ना है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन आपको यहाँ पे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास में काफी सारे दिन है, आप इस बच्चे को सबक सिखा सकती हो। गू शेंगवान बोल रही होती है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये जो हम लोग सिखा रहे थे ना ये तो बेसिक सी रेसलिंग और ग्रैपलिंग है, अभी हमारे पास में कुछ बहुत ही कमाल की स्किल जैसे कि शूटिंग और फाइटिंग बाकी है। मैं देखती हूँ कि जब इन सारी स्किल्स की बारी आएगी ना तो ये बंदा हम लोगों से कैसे नहीं सीखता। 2 घंटे बाद में इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते दोपहर हो गई है और सुबह से आप सभी लोग साथ में ट्रेनिंग कर रहे हो, आप लोगों को एक दूसरे के बारे में ना अच्छा खासा पता चल गया होगा, तो इसी वजह से अब यहाँ पे वोटिंग होगी ताकि अपने स्क्वाड के रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सको। जो भी बच्चा यहाँ पे स्क्वाड लीडर बनने में इंटरेस्टेड है ना वो अपना हाथ खड़ा करे। हाथ खड़ा करते हुए जुआई बोल रहा होता है, सर मुझे बनना है, मैं इन सभी को ना से लीड करूंगा। वही बिल का रूममेट बोल रहा होता है, चापलूस कहीं का, फिर से बीच में कूद पड़ा, इसकी इसी हरकतों की वजह से ना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं, जुआई तुम आगे तो जा रहे हो लेकिन अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना, तुम्हारा इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा ना तुम्हारे उतने ही वोट्स आएंगे, तो मुझे बहुत ही कैपेबल कैंडिडेट लगे, इसी वजह से मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ। जुहाई बोल रहा होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम है जुहाई और मैं इससे पहले स्पोर्ट्स एकेडमी में हुआ करता था, मैंने अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम को भी लीड कर रखा है, साथ ही मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। आप ऐसा भी कह सकते हो कि मेरे अंदर बचपन से लीडरशिप की क्वालिटी है और मैं लीड करता हुआ आया हूँ, तो इसी वजह से आप लोगों को भी लीड करने में ना मैं अपना बेस्ट दूंगा। मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों की हेल्प कर पाएगा और उम्मीद है कि मेरा इंट्रोडक्शन सुनने के बाद में आप लोग मुझे वोट करोगे। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं, बहुत अच्छे, तुमने बहुत ही कमाल का इंट्रोडक्शन दिया, बहुत ही कम बच्चों में हिम्मत होती है कि वो आगे आके ना अपने बारे में बता सके और तुमने ये चीज करके दिखाई। जुहाई बोल रहा होता है, तारीफ के लिए शुक्रिया इंस्ट्रक्टर। वही लड़कियां बोल रही होती है, बिल तुम इंट्रोडक्शन दो ना, तुम सिर्फ अपना नाम भी बोल दोगे ना तो हम सभी तुम्हें वोट कर देंगी।
तभी आगे आते हुए बिल बोल रहा होता है सभी को, हेलो मेरा नाम है बिल बम्बानी। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हर एक काम करने के ना दो तरीके होते हैं, एक आसान तरीका और एक मुश्किल तरीका। कुछ बेवकूफ लोग आसान चीजों को भी ना मुश्किल बना देते हैं और कुछ समझदार लोग बहुत ही मुश्किल चीजों को भी बहुत ही आसान। तो शायद से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर आप लोगों को खुद के लिए किसको चूज करना है, एक मेहनती गधे को या फिर एक स्मार्ट लीडर को। अब इसके क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए और देखने के लिए थैंक यू।